दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास छोटी मोटी परेशानी ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं, अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए वह जल्दबाजी में एक गलत फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका हंसता खेलता परिवार तक तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक व्यक्ति होता है, अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए अपनी पत्नी के पीठ पीछे ऐसा खेल खेलते हैं जिसकी वजह से उसकी पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। और लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है सुनने के बाद तो हर किसी को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। अब इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में जाना माना एक ज़िला पड़ता है अब गाज़ियाबाद, और ठीक उसी में ही एक जाना माना मोदी नगर थाना पड़ता है और उसी में ही आनंद विहार एक मोहल्ला पड़ता है। अब उसी मोहल्ले का ही रहने वाला होता है विकास शर्मा, जिसकी शादी मात्र अब इधर 12 साल पहले हो जाता है, जिसके घर में अपने माता पिता भी होते हैं और अपने एक भाई भी होते हैं और एक बहन भी होते हैं। लेकिन मौके पर अब इधर विकास जो होता है अपने इलाके के काफ़ी जाना माना एक सभ्य इंसान भी होता है और पढ़ा लिखा होता है, और पढ़े लिखे होने के नाते जो होता है उसके मेहनत की वजह से उसको जो होता है ठीक है अब इधर राजस्थान के जाना माना भिवाड़ी एक शहर पड़ता है, उसी शहर में जो होता है अब जाके अरविंदा फार्मा जाना माना कंपनी होता है। उसी कंपनी में जाकर एक क्वालिटी मैनेजर की नौकरी पा जाता है और तौ तरीके से जब नौकरी करना शुरू कर देता है और करते करते उसके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं। उसके माता पिता को लगने लग जाता है कि हमारा जो बेटा है अब पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, तो उसकी जो शादी होती है तौ तरीके से अब लड़की की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। और शादी के जब लड़की की तलाशी करना शुरू कर देते हैं तो कुछ महीनों का वक्त बीतता है और तभी पता चलता है कि ठीक जो होता है इसी जो हापुड़ ज़िला पड़ता है उसी में आर्यनगर पड़ता है, वहीं के रहने वाले अब त्रिलोकचंद शर्मा होते हैं। उनकी अपनी बेटी होती है सोनिया, जो काफ़ी पढ़ी लिखी भी होती है और चंचल होती है, साथ में नौकरी की तलाशी के लिए दर दर भटक रही है। और इसी में इसकी जो जानकारी होता है विकास शर्मा के पिता को लग जाता है, और जब लगता है तो उसी समय जाते हैं त्रिलोकचंद से बात करते हैं और उनकी बेटी का हाथ जो होता है अपने बेटे के लिए मांग लेते हैं। और तौ तरीके से दोनों के बीच सहमति होता है। सहमति होने के बाद दोनों एक दूसरे को देख रेख करते हैं। और इधर पहली नज़र में विकास शर्मा अब जब जाकर सोनिया को देखता है तो एकदम खूबसूरती देखकर पसंद कर लेता है और शादी का बात हो जाता। दोनों के बीच रीति रिवाज के तहत धूमधाम से जो होता है अब शादी हो जाता। अब सोनिया अपने ससुराल जब आती है और अपने पति की अब चाल स्वभाव और रहन ठहन और साथ में बैकग्राउंड को देखकर उसके खुशियों को कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसका जो अपना पति होता है एक तो नौकरी पेशा होता है, साथ में परिवार भी बना ठना होता है और मकान भी पक्का होता है, जिसकी वजह से सोनिया अपनी ज़िंदगी को काफ़ी खुशहाल तरीके से अपने ही ससुराल में रहकर बिताना अब शुरू कर देती है। और समय जब बीतने लग जाता सोनिया टोटल 3 बच्चों की माँ भी बन जाती है। और इधर जो होता है अब घर में रहने की वजह से महसूस होता है सोनिया का कि अब पारिवारिक खर्चा भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से अपने पति के ऊपर जो होता है अब वह थोड़ी बहुत परेशान मानना शुरू कर देती है कि ताकि बच्चों का भविष्य और बन सके। लेकिन इधर जो होता है अपने पत्नी के सारे शौक़ को और अपने शौक़ पूरा करने के लिए अब विकास शर्मा जो होता है अपने खर्च का और सारा शौक़ बढ़ाने के लिए अब बड़े बड़े चीज़ जैसे टीवी और फ्रिज और कूलर काफ़ी सारे सामान, कार, यहाँ तक कि और कुछ भी EMI पर लेना शुरू कर देता है। और लेकिन जब पारिवारिक खर्चा और देखता है तो वह कर्ज भी लेना शुरू कर देता है। लेकिन समय के हिसाब से जो होता है उसके नौकरी के इधर मुनाफे की वजह से उसके सारे EMI चंद मिनट में अब चुकता हो जाया करते थे। लेकिन जब सुबह निकलता तो वह शाम को लौटता, कभी कभी लेट लौटता। तो उसका एक कारण होता है, क्योंकि जिस कंपनी में विकास काम किया करता था उसी कंपनी में एक खूबसूरत युवती भी होती है उसी स्टाफ की, जिसका नाम मनीषा दलाल होता है।
अब उम्र होने की वजह से विकास जो होता उस युवती से बड़ी जल्दी दोस्ती बना लेता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने बैठा करते थे। लेकिन जब कुछ महीने का वक्त बीतता है, बीतने के बाद जो होता है विकास को आभास होता है कि इधर मनीषा दलाल जो होती है हमारे बगल बैठने के बावजूद भी हमें भाव नहीं दे रही, जिसकी वजह से अब बहाना ढूंढता है कैसे न तैसे कर मनीषा के कार में हाथ बटाया जाए। और यही सब सोच साज कर अब विकास जो होता है मनीषा के साथ बैठता है और वहीं हाथ बटाना शुरू कर देता है। लेकिन मनीषा जब कभी भी अब लंच पे जाती तो उसी वक्त में लेकर पहुंच जाया करता था और मनीषा के सामने ही अपना लंच बॉक्स खोल दिया करता था, अपने लाए हुए पत्नी के हाथ के खाने मनीषा को दे दिया करता था। और मनीषा उसी वक्त जो था उसकी पत्नी की खूब तारीफ किया करती थी, जिसकी वजह से चंद महीने के अंदर जो होता है अब दोनों एक दूसरे के सामने अपने घर की बातें भी शेयर करना शुरू कर देते हैं। और करते करते दोनों एक दूसरे को समझ बूझ जाते हैं। इसी बीच मनीषा को भी समझ में आ जाता है कि यह जो होता है विकास ऑलरेडी शादीशुदा भी है। लेकिन समझने के बावजूद भी अब मनीषा जो होती है अपनी ज़िंदगी जो होता है मनीषा जाकर विकास के लिए दांव पे लगा देती है और दोनों एक दूसरे से पहचान बनाते हैं और वहीं प्रेम प्रसंग चलाते हैं और दोनों के बीच अनैतिक संबंध पनप जाते हैं। यह सिलसिला अब चलते चलते जब कुछ महीने का वक्त बीतता है, बीतने के बाद जो होता है कुछ महीने बाद इधर लॉकडाउन का माहौल आ जाता है। और लॉकडाउन में जो होता है पूरी तरह से सारे लोगों का काम ठप हो जाता है और मनीषा अपने घर जो होती पूरी तरह से क्वारंटीन हो जाती है। और इधर विकास को हफ्ते में सिर्फ 2 दिन के लिए कंपनी कुछ घंटे के लिए बुलाया जाता है, लेकिन सैलरी मत से लगभग 35% कटौती कर दी जाती है। और कटौती की वजह से विकास जो होता है अपने घर पे ले हुए सामान की EMI और दिए हुए कर्जदार के पैसे को वापस ना कर पाने की वजह से अब घर में जब कभी भी पहुँचता इधर झगड़े तकरार हो जाते हैं। और झगड़े तकरार की वजह से आए दिन सोनिया और विकास एक दूसरे के आमने सामने पड़ते हैं, लेकिन एक ही छत के नीचे रहने के बाद भी दोनों एक दूसरे से अलग भी रहते हैं और झगड़े तकरार हर दिन बढ़ते हैं एक मजबूरी की वजह से। लेकिन समय तो बीतता है, लेकिन जब समय ख़त्म होता है तो इसी बीच दोबारा लॉकडाउन जब खुलता है दोबारा जो होता कंपनी में अब जब पहली बार इधर मनीषा आती है, आने के बाद जो होता है उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। हट्टे कट्टे बढ़ कर देकर विकास उसका पूरी तरह से वही तरीका अपनाता है, फिर दोनों के रिश्ते पनपते हैं। अब इधर जो होता है इसकी जो खबर जाकर सोनिया को लग जाता है। सोनिया जब खबर पाती है तो इसी बात को लेकर घर में आए दिन अब विकास शर्मा से कलह शुरू कर देती है। आए दिन झगड़े तकरार की वजह से एक दिन झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि उसी बीच जो होता है सोनिया अपने पति से इस तरह झगड़ा करती है, विकास कह देता है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी हमारे ऊपर ना चल रही तो ना चलाए, अगर तुम चाहती हो तो हमसे डाइवोर्स ले लो, लेकिन हाँ दोबारा हमारे रास्ते में मत आना। अब इस बात की जानकारी खुद जो होता है अब सोनिया अपने पिता त्रिलोकचंद को दे देती है। त्रिलोकचंद सोचते हैं कि चलो समय आएगा दोनों को समझा बुझा देंगे, लेकिन इसी बात को लेकर झगड़े तकरार चलते हैं। लेकिन विकास को पता चल जाता है कि डाइवोर्स होने के बाद अपने सैलरी का आधा से ज़्यादा हिस्सा अपनी पत्नी को देना पड़ेगा और जायदाद में कुछ हिस्सा तो देना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब इधर विकास पूरी तरह से डर और शांत से जाता और इसकी जानकारी अब मनीषा को देता। मनीषा थी शादी के लिए आदि, वह सोचने लग जाती कि जब तक हमारी शादी विकास से नहीं हुई तब तक हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी। अब मनीषा विकास के ऊपर दबाव मारती, बार बार दबाव की वजह से परेशान हो जाता है। लेकिन उसी वक्त बड़ा ही खतरनाक फैसला मनीषा और विकास दोनों कंपनी में कार्य करते हुए ले लेते हैं। सोच लेते हैं अगर हमारे रास्ते में सोनिया ना रही तो हमारी शादी तौर तरीके से हो जाएगी और रोज़ की किस घर का मिट जाएगा। यही सब सोच साथ कर मनीषा के सामने विकास अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाने का खतरनाक प्लान बना लेता। वह सोच लेता है कि अपना बाप ही बन जाए और बात भी ना बजे। ये सब सोच साज कर अब जो होता है मनीषा और विकास दोनों इंटरनेट पर कई तरह के क्राइम शो देखना शुरू कर देते हैं, कहानियाँ देखना शुरू कर देते हैं, तकरीर देखना शुरू कर देते हैं और तौर तरीके से प्लान बनाते हैं। लेकिन प्लान बनाते बनाते 3 महीने का वक्त बीत जाता है और इसी बीच जो होता है विकास को पता चल जाता है कि इधर सोनिया का एक अपना जो भाई होता है मौके पर काफ़ी परेशान है, उसको देख रेख के लिए सोनिया जो होती है अपने मायके जाने के लिए बार बार जिद कर रही है और मौका अच्छा दिख रहा है और उसी मौके की तलाश में बैठा होता है। और तभी एक दिन अपनी पत्नी के पास पहुँचकर लग जाता है, कल हम तुमको लेकर तुम्हारे मायके चलेंगे और वहाँ तुम्हारे भाई से मुलाकात करेंगे और दूसरे दिन जो होता है वहाँ से वापस चले आएंगे। यह बात जब सोनिया के सामने खुद जाकर अब इधर विकास कहता है तो सोनिया उसी समय हामी भर लेती है। लेकिन सोनिया को कभी आभास नहीं होने देता है कि हमारे बीच अब भी कला है, क्योंकि कुछ महीने से दोनों के बीच शांति पनप जाती। सोनिया को यकीन हो जाता कि चलो हमारे बीच जो रिश्ते थे पूरी तरह से पनप रहे हैं। यही सब सोच कर सोनिया उसी समय हामी भर लेती है। और लेकिन जैसे ही अब 30 दिसंबर साल 2022 का दिन और शाम का वही लगभग अब 5 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त इधर विकास है और सोनिया
और इधर तीनों बच्चे एक साथ होते हैं। और जैसे ही मोदी नगर पहुंचते हैं तो विकास जो अपने रिश्तेदार के यहाँ अपने तीनों बच्चों को ठहरा देता है, अपनी पत्नी को लेता है और निकल जाता है। लेकिन जैसे गाज़ियाबाद पहुँचे तो पहुँचते ही वहाँ एक कार खड़ी होती है। उस कार में मनीषा दलाल होती है, वहाँ बैठी होती है अपने ड्राइवर के साथ है। और मौके पर कार के सामने इधर सोनिया होती है और सोनिया कार में बैठने से इनकार कर जाती है। और वहीं मनीषा दबाव मारती सोनिया को, पर सोनिया को ज़बरदस्ती कार में ले लेती है। और इधर जो होता फ़ोन के द्वारा इसकी जानकारी अपने ससुर त्रिलोकचंद जो होते हैं अपने घर में रहकर अपने दामाद और अपनी बेटी के आने के सेवा पानी के लिए इंतजार करना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं कि आज हमारे दामाद हमारे घर में आएंगे तो तलाक तो नहीं हो देंगे और दोनों को समझा बुझा देंगे और हमारा दामाद मान जाएगा। ये सब सोच साच कर अपने घर में सेवा पानी के लिए तौर तरीके से त्रिलोकचंद लगे पड़े होते हैं। और जैसे ही अब इधर कुछ घंटे का वक्त बीतता है तो कार चलाते चलाते इधर ड्राइवरिंग सीट जो होती है खुद मनीषा चलाती है। अब चलाते चलाते अब जैसे ही हापुड़ ज़िले के ही अब निजामपुर कट पहुँचते वहीं कार रोक देती है। उसी कार में से निकलती है और दोनों माहौल शांत देखते हैं और वहीं गला दबाकर एक दुपट्टे से जो होता है जाकर सोनिया का हत्या कर देते हैं और बॉडी वहीं रख देते हैं। फिर उसी जगह से ही इधर प्लान बनाता है। उसी प्लान के तहत 112 नंबर पर फ़ोन कर देता है और वहाँ के कोतवाली की टीम को पता लगता है। वहाँ पहुँचते हैं, सारी जानकारी जब लेते हैं तो इधर वहाँ झूठी कहानी भरते हुए अब जाकर विकास करने लग जाता है कि यहाँ पहुँचे तो उसी वक्त 3 बदमाश एक बाइक पे पहुँचते और हमारे कान पर रिवॉल्वर रख कर और हमारे सामान और हमारी पत्नी के साथ विरोध करने के अभाव में गला दबाकर हत्या कर दिए। पुलिस की टीम वहाँ जानकारी लेती, घटना का निरीक्षण कर देता हो तरीके से और इधर सोनिया को बॉडी को कब्जे में लेती है और लेकर जब थाने पहुँचती है और इधर जो था थाने में से खड़े खड़े झूठी कहानी और विकास अपने ससुर त्रिलोकचंद खबर पाते हैं, पूरी तरह से सनस रह जाते हैं। उनको पूरा सच्चाई तो पहले से मालूम होता है कि हमारे दामाद और बेटी के बीच आए दिन किस बात के लिए झगड़ा हो शुरू कर देते हैं। और उसी शंका के तहत थाने में पहुँचते हैं और जब पहुँचते हैं तो थाना प्रभारी के सामने सारा शंका जो होता है अपने दामाद पर मर बैठते हैं। पुलिस की टीम सनस रह जाती है, सारी एक एक बात की जानकारी त्रिलोकचंद और इधर मनीषा के बारे में दे देते हैं। और जब देते पुलिस की टीम को भी यकीन हो जाता है और इसलिए पुलिस की टीम सबसे पहले अब जो होता है विकास शर्मा और मनीषा के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल और लास्ट लोकेशन जब निकालती तो पता चलता मनीषा और साथ में विकास के बीच घटना के वक्त 6 बजे के आसपास फ़ोन पर 10 मिनट लगातार बात हुए थे और दोनों का मोबाइल नंबर का जो लास्ट लोकेशन होता है वहाँ जाकर निजामपुर कट पर ही दिखा रहा होता है। पुलिस का जो शंका होती है बदल जाता है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अब जाती है मनीषा को भी उसके ही घर से कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती और मनीषा और विकास दोनों से पूछताछ किया जाता है। जल्द से जल्द अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, लेकिन जो सच्चाई रखते सुनने के बाद हर किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। पुलिस की टीम जो होती है ले जाती दोनों को वहां के ही अब कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।